हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपका जो 71st बीपीएससी है उसके लिए आपका करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन सी मिस्टेक्स हैं वो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो सबसे बड़ा मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कमिट करते हैं कि वो बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर किसी ने बता दिया कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है तो सब कुछ करंट अफेयर्स से ही आएगा और आप पागल के जैसे मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको रिवाइज भी करना है, पहली बात। दूसरी बात, करंट अफेयर्स से पहले आपको स्टैटिक सिलेबस भी पढ़ना है। सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज ऐसा बेवकूफ़ी ना करें। टू मेनी सोर्सेज आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, ताकि आपको लास्ट में वो सारा डेटा एकदम से रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि गवर्नर के लिए टाइमलाइन है, इतने टाइम में उनको बिल को अप्रूवल देना है। अब ये इश्यू है, ये न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 10 दिन चला है, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली पढ़ते हो ऑटोमेटिकली याद हो जाता। दूसरा इश्यू, लेट्स से इंडिया और यूके ने रिसेंटली एफटीए साइन किया है, एफटीए कंक्लूड किया है। वो न्यूज़पेपर में हर दिन चला है 5 से 6 दिन। तो इस तरीके से चीज़ें अपने आप आपको याद होती जाएँगी अगर आप न्यूज़पेपर फ़ॉलो कर रहे हैं तो। दूसरी बात, कौन-सा न्यूज़पेपर फ़ॉलो करें? द हिंदू ही फ़ॉलो करना है, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी, डज़न्ट मैटर। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है, मेजर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ वो फ़ॉलो करते हैं। हाँ, ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, क्योंकि आपका यूपीएससी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है ये इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ना। आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए जो आपके घर में आता है, बट न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स है वो साथ के साथ क्लियर होते जाएँगे, ठीक है? उसके बाद कोई भी एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर लीजिए। अब आपको डिपेंड करता है कि वो मैगज़ीन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आपको उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल वो सब पसंद है या नहीं है। मेजर 3-4 इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिलीज़ करती हैं, मंथली मैगज़ीन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दृष्टि का फ़ॉलो कर सकते हैं, विज़न का भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, परफेक्शन आईएएस का भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। जौन-सा आपको सही लगे कोई एक फ़ॉलो करिए, ज़्यादा यहाँ पर भी परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अब ये फ़ॉलो करते जाएँगे आप मंथली मैगज़ीन। उसके बाद में जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले, जस्ट पहले 2-3 महीने पहले बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है वो अपना फैक्ट्स का एक कंपाइलेशन रिलीज़ करती है। जैसे एडिटोरिया है, वो भी अपना फैक्ट्स का एक कंपाइलेशन रिलीज़ करती है। आप वहाँ से एक कंपाइलेशन करेंगे और आपका करंट अफेयर्स का काम हो गया। देखिए, करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं है। आप हर दिन 40 न्यूज़पेपर और 400 मैगज़ीन भी पढ़ेंगे, तो भी कुछ ऐसा डेटा होगा जो उनमें नहीं दिया हुआ होगा। बट क्या आप इतना सब याद कर पाएँगे? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपके पास उतना टाइम है? देखिए, 5 साल का स्ट्रेटजी मत बनाइए। आपको 5 साल तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ 1 साल तैयारी करनी है, तो सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए और अननेसेसरी पैनिक मत करिए। एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको फ़ॉलो करना है, ये तो आपका पहला सोर्स हो गया। इसी चीज़ का रिवीजन हो जाएगा आपका मंथली मैगज़ीन से। कोई भी मैगज़ीन हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, मेजरली सब इंस्टीट्यूशन है, एक दूसरे का कंटेंट है वो देख के बनाती हैं, ठीक है? तो आपको जो सही लगे वो आप फ़ॉलो करो, बट एक मैगज़ीन फ़ॉलो करो। और लास्ट में कंपाइलेशन, ये आपका फैक्चुअल पार्ट को एड्रेस कर देगा और ये आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को एड्रेस कर देगा। जो मंथली मैगज़ीन है उसमें अगर आप फैक्ट्स अभी छोड़ भी देंगे तो भी कोई ऐसा स्पेसिफिक इश्यू नहीं है। वो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा बिहार स्पेशल, अगेन ये कंपाइलेशन में ही हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आपको करंट अफेयर्स वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट भी कवर करने हैं बिहार के लिए, स्पेसिफिकली बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट।
अब आप खुद सोचो, अगर आप मल्टीपल मैगजीन या मल्टीपल कंपाइलेशन फॉलो करोगे तो क्या आपके पास टाइम रहेगा इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए? ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको कवर करने ही चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर इश्यू को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से आपको इंडिया के भी, दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी बजट और सर्वे को कवर करना है। ठीक है, ये तो हो गई सोर्सेज की बात। एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, एक कंपाइलेशन और 4 डॉक्यूमेंट्स हैं बजट सर्वे की। बस इतना कर लोगे, ये मोर देन इनफ है। ये कम दिख रहा है बट जब आप इसको एक्चुअल में कवर करोगे और इसको रिवाइज करोगे तब यू विल रियलाइज कि हाँ, बहुत कंटेंट है। अब इसी की जगह पे आप मल्टीपल मैगजीन और मल्टीपल कंपाइलेशन फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू, ए आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, बी आप ये वाले सोर्सेज अच्छे से फॉलो नहीं करोगे। तो पहला मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं करना है कि मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना। ये रूल स्टैटिक पार्ट में भी एप्लीकेबल होता है कि मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करना, बट फिर भी स्टैटिक पार्ट में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो क्योंकि वो हर दिन चेंज नहीं हो रहा। मान लेते हैं किसी वजह से आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, स्टैटिक में डाइवर्सिफाई किया हुआ आपको हमेशा हेल्प करेगा। कंडीशन ये है कि आप उसको रिवाइज करें। करंट में 40 सोर्सेज फॉलो करने से कोई सेंस नहीं बनेगा। इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो ये करंट आपको फिर काम थोड़े आने वाला है, वो अगले साल आपको फिर नया करंट पढ़ना पड़ेगा, तो करंट का कोई एंड नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक स्टूडेंट्स का जो मैं अभी बात किया हूँ कि स्टूडेंट्स को कई बार बेवकूफ़ बना दिया जाता है या फिर वो खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर था तो सारा टाइम है वो करंट अफेयर्स को दो। अगर आप स्टैटिक अच्छे से कवर नहीं करेंगे, डजंट मैटर आप कितने सोर्सेज से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं होगा। ये सेम स्ट्रेटजी आपका यूपीएससी में भी अप्लाई होता है। जब तक आपका स्टैटिक का फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, करंट अफेयर्स कोई सेंस नहीं बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी का बेसिक कवर नहीं किया है और आप करंट अफेयर्स में गवर्नर के सब फैक्टर्स पे पीएचडी करने लगे हुए हैं। उसी तरीके से आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक्स में पता नहीं है, लेकिन आप जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में सब पीएचडी करने लगे हैं। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। स्टैटिक को कवर करें, स्टैटिक को कभी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। ये सेकंड मिस्टेक है जो जो नए स्टूडेंट्स है वो कमिट करते हैं। पुराने जो स्टूडेंट जिन्होंने 1 या 2 बार प्रीलिम्स दिया है, उनको पता है कि बिना स्टैटिक के करंट अफेयर्स करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। तीसरा जो मिस्टेक है कि ड्यूरेशन कितना कवर करना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत डाउट आता है, तो इस डाउट को आज सोल्व ही कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ लास्ट के 2000 साल का करंट अफेयर्स कवर कर लो। आप कवर कर पाओगे क्या? कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का, आई नो, लेकिन एक चीज़ समझो। अब मैं आपको बोलूँ कि ठीक है 2024 के करंट अफेयर्स भी कवर कर लो। मेरे को तो सिर्फ बोलना ही है, गेटिंग माय पॉइंट? बट आपको कवर करना है। ठीक है। अब मान लेते हैं अगर प्रीलिम्स, ये जो प्रीलिम्स आने वाला है ये अगर पोस्टपोन हुआ और आगे चला गया, लेट्स से लास्ट ईयर की तरीके से दिसंबर में चला गया, तो आपको नहीं लगता कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो? पूरे इस साल का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है और आप पुराने वाले के ऊपर भी अभी टाइम लगा रहे हो। तो प्लीज़ डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक अंटिल अनलेस आपके पास पहले एग्ज़ाम डेट नहीं आती है, तब तक आप 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में मत सोचो अभी। कारण ये है कि एग्ज़ाम डेट अगर पोस्टपोन हुआ, तो आपका वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि आप यहीं से एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, आप 2025 वाले करंट अफेयर्स में टाइम ही नहीं दोगे। ठीक है। तो करना कैसे है अभी के लिए, जब तक एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, आप शुरू कर दीजिए मार्च 2025 से। ठीक है। मार्च 2025 और अप्रैल 2025, ये 2 मंथ करिए। मई चल ही रहा है, जैसे जैसे मई खत्म होगा क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए और कुछ क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि कवर कैसे करना है। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं कि एग्जाम सितंबर में है, तो आपने मार्च से सितंबर तक के करंट अफेयर्स को रॉक सॉलिड वे में कवर कर लिया और आपके पास टाइम है, तब आप रिवर्स मैनर में जा सकते हैं। तो तब आप क्या करेंगे कि आप फैब 2025 का कवर करेंगे। फिर मान लेते हैं कि आपके पास और भी टाइम है, हालांकि इतना टाइम रहेगा नहीं, बट लेट्स अज्यूम, तो फिर आप क्या करेंगे, जैन 25 का कवर करेंगे एंड फिर दिसंबर 24 का। अगर आपके पास टाइम है तो
नहीं रहेगा उतना टाइम, ये चीज आप समझिए। सो इससे अच्छा है, अगर पीछे बैकवर्ड जाने की बजाय अच्छा है कि आप जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज आपने फॉलो किए उसको एक और बार रिवाइज करना। तो करंट अफेयर्स के लिए पैनिक नहीं करेंगे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वैसे भी पैनिक नहीं करना है। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की आदत डालिए, वो आपको मेंस में हेल्प करेगा, स्पेशली एसए में और जीएस में। उसके अलावा आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। इंटरव्यू में आपसे जब किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि उस मैगजीन में लिखा हुआ था, क्योंकि मैगजीन आपको सिर्फ डेटा और फैक्ट्स दे रही है, ओपिनियन नहीं दे रही है। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और यूजुअली इंटरव्यू को हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। आपका पर्सनालिटी का एक मेजर डायमेंशन है आपका नॉलेज, आपका थॉट प्रोसेस, आपका ओपिनियन। वो एक दिन में फॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जितना आपके पास नॉलेज बेस होगा, आप उतना कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आप उतना अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन का अभी के लिए अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं तो 2025 से शुरुआत करो, और 2025 से भी ज्यादा पीछे से मत शुरुआत करो, मार्च 2025 से शुरुआत करो। क्योंकि अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ, लेट्स से कि लास्ट ईयर की तरीके से दिसंबर में पोस्टपोन हुआ, उससे भी आगे जा सकता है। सी, ये चीजें अनसर्टेन होती हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है। तो मान लेते हैं, दो दो पॉसिबिलिटी मानते हैं कि एग्जाम या तो सितंबर में होगा, सितंबर 25 है, या फिर मान लेते हैं दिसंबर 25 तक होगा। तो अगर सितंबर 25 तक होगा तो आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स रेडी हैं। और अगर आपको टाइम लगता है तो आप पीछे वाले कवर कर लेना, नहीं लगता है तो 6 महीने का तो रॉक सॉलिड है, और टाइम नहीं लगता है तो फिर आप कर भी क्या सकते हैं, और ठीक है। बट मान लेते हैं एग्जाम सितंबर में है और आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो अक्टूबर 2024 का, तो जब तक आप कवर करते करते आएंगे तब तक आप मार्च तक पहुंचेंगे और आपका एग्जाम आ जाएगा। तो ऐसा बेवकूफी मत करें, यहाँ से शुरू करें, टाइम लग रहा है तब पीछे जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर एग्जाम दिसंबर में हुआ तो भी आप सेफ साइड में हो। मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स हो जाता है, जो अगर आपने सही से कवर किया है। देखिए, करंट अफेयर्स में बहुत सारे इश्यू रिपीट होते हैं, तो जो आपने सही से कवर किया है तो चीजें हो जाएंगी, उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो कंपाइलेशन होते हैं यूजुअली इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन का करंट अफेयर्स होता है, तो अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वो इनमें भी कवर मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, मंथ वाइज जब आप करंट अफेयर्स कवर करते हैं ना, तो आपको हर इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। मंथ वाइज कवर करते हैं तो यहाँ पे नया स्कूल इनोग्रेट किया, वहाँ पे नया कॉलेज इनोग्रेट किया, वहाँ पे हॉस्पिटल इनोग्रेट किया, उस हॉस्पिटल में 3 नए बेड इनो ऐड किए। सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं जब आप नैरो पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। बट जब आप 1 साल की बात करेंगे ना, तो आपको इसमें से बहुत सारा डेटा यूजलेस लगेगा। इसीलिए अननेसेसरी पैनिक करके आप अभी तो मार्च के सारे हॉस्पिटल इनोग्रेशन, कौन से इनोग्रेशन में चीफ मिनिस्टर गए, किस इनोग्रेशन में कितने हॉस्पिटल, कितना वहां पे पेशेंट का कैपेसिटी है, ये सब आपने रट लिया। बट जब आप 1 ईयर का लॉन्ग पिक्चर देखेंगे तब पूरा पिक्चर में आपको रियलाइज होगा कि ये डेटा तो काम का है ही नहीं। तो हमेशा जब भी आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, आस्क योर सेल्फ ए क्वेश्चन, ये वाला करंट अफेयर्स 6 महीने बाद भी रिलेवेंट रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, कोई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट है देन इट इज ओके। अदरवाइज आप एक डेटा कलेक्टर बन रहे हैं न्यूज़पेपर में, यहाँ पे ये ओपन हुआ, वहां पे ये इनोग्रेट हुआ, यहाँ पे ये चौकी शुरू हुई, तो उससे आपके ऊपर प्रेशर ही इंक्रीज होगा और उसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर कुछ रियल में इंपॉर्टेंट होगा, वो ये इन कंपाइलेशन के थ्रू कवर हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशंस है अच्छा खासा एफर्ट लगा के मैगजीन बनाती हैं। मैं जानबूझ के किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि किसी एक मैगजीन को ही फॉलो करना है, किसी को भी फॉलो करिए, सब अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं। और एक और बात, अगर आपके जो कॉमन सोर्सेज हैं, कॉमन सोर्सेज से अगर आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन को पिक करने के लिए दो नए सोर्सेज मत रखो, कोई सेंस नहीं बनता है। आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप कितना टाइम देके कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हुई ड्यूरेशन की। ये तीसरा मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। फोर्थ है फोमो, जो आपको करंट में भी लगेगा, स्टेटिक में भी लगेगा। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट।
हर दिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, हर दिन आपको लगेगा आपकी तैयारी में गैप्स हैं, हर दिन आपको लगेगा कि आपके कॉम्पिटिटर ने तो ये वाला शोज भी पढ़ के रखा है, आपको तो अभी पता चला है। तो प्लीज इस फोमो से बाहर आइए। आपने अगर अपने स्टैटिक सोर्सेज अच्छे से फॉलो किए हैं, अपने करंट अफेयर्स के लिए अगर अच्छे से एक मैगजीन फॉलो की है, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए और एक भटकती हुई आत्मा की तरह इस चीज को चेज मत करिए। इसका पीडीएफ, उसका पीडीएफ, पूरे दिन आप पीडीएफ पीडीएफ सर्च करते रहते हैं। दूसरा, एक और फोमो का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। जो भी आपको कवर करना है वो आप हार्ड कॉपी में कवर करिए। क्यों बोल रहा हूं, देखिए पीडीएफ के साथ कोई एसोसिएटेड कॉस्ट नहीं है। एसोसिएटेड कॉस्ट नहीं है तो होगा क्या, हमारा ब्रेन जैसे ही पीडीएफ देखेगा, इसको स्टोर कर लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, इसको स्टोर कर लेते हैं बाद में पढ़ेंगे। अब उससे होगा क्या कि आपके ब्रेन के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस इंक्रीज होगा कि ये भी पीडीएफ आ गया है, ये भी पीडीएफ आ गया है, बाकी सब लोग तो पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। अगर आपको लग रहा है वो पीडीएफ सच में इंपॉर्टेंट है, उसका प्रिंट करवाइए। उससे होगा क्या कि एक तो एसोसिएटेड कॉस्ट है, जब आप प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे ना, तो आपका ब्रेन आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या सच में इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। वहां पर ही आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप ये डिसीजन लेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इसको पढ़ने के ज्यादा एडवांटेज है, इसको छोड़ने के ज्यादा एडवांटेज है। तो हमेशा कोशिश ये करिए हार्ड कॉपी में। और मोबाइल में तो पीडीएफ बिल्कुल मत पढ़िए। रीजन बीइंग क्या है, आपको सिर्फ एक बार देखना नहीं है, आपको इसको 5 बार 10 बार रिवाइज करना है। तो जब आपका एग्जाम पास में आएगा, तो आप स्क्रीन देखते देखते पागल हो जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता। वो एक प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, ठीक है। और लास्ट, कवरेज ऑर्डर की मैं बात कर ही चुका हूं कि कवरेज ऑर्डर क्या रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। मार्च 2025, ये तो एग्जाम की डायरेक्शन में, हाँ ये तो हम फॉरवर्ड चलेंगे। और फिर जो प्रीवियस मंथ्स है उसका हम डायरेक्शन बैकवर्ड रखेंगे। बैकवर्ड रखने का मतलब क्या है, मार्च 25 कवर हो गया, ये सारा अगर कवर हुआ, कवर्ड एंड रिवाइज्ड प्रॉपरली, फिर आप क्या करेंगे, इधर की साइड में आएंगे। तो फिर आप फैब पे जाएंगे, फैब 25 अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, फिर आप जैन 25 पे जाएंगे, फिर आप दिसंबर 24 पे जाएंगे। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज को समझेंगे। होता क्या है, जब आप शुरुआत करते हो तो आप यहां से शुरुआत करते हो, जब तक आप यहां तक पहुंचोगे आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके होगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, आपको लगेगा कि आपके स्टैटिक पोर्शन का भी सिलेबस बचा हुआ है, और तब आप पूरा पैनिक मोड में आ जाओगे। ऐसा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। जो सीक्वेंस है, जो एग्जाम साइकिल है, उसके हिसाब से चीजें प्लान करना है, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, मेंस कैसे कवर करना है। अंडरस्टैंड, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आप यहाँ से कवर करेंगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जब आप यहाँ से कवर कर रहे हैं, टेक्निकली आपका मेंस का पोर्शन कवर हो रहा है। जब आप यहाँ से कवर कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो रहा है। उसके अलावा जब आप ये डॉक्यूमेंट कवर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट कवर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस हो रहा है। दोनों अलग अलग नहीं है, आपको ये चीज समझना है। इंडिया यूके एफटीए है, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गवर्नर पे, उस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़िए, चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो बर्डन कम होगा, कवरेज ज्यादा होगा। अदरवाइज आप पैनिक करते जाएंगे, ये प्रीलिम्स वाला है, ये मेंस वाला है, इसी सब में क्लासिफिकेशन में आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, इश्यूज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स कवरेज। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर बेसिक डाउट हुआ तो मैं कमेंट से ही रिप्लाई करके रिस्पॉन्ड कर दूंगा, और अगर कुछ डिटेल्ड इश्यू हुआ तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। प्लीज मेक श्योर दो ही चीजें आपको फॉलो करना है। ए, अपना बुक लिस्ट जो भी सोर्सेस हैं उनको लॉक करिए और रिवाइज करिए। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। ऑल द बेस्ट।